दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको हार्वर्ड स्टेप फिटनेस टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। हार्वर्ड स्टेप फिटनेस टेस्ट की जानकारी आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनील कुमार यादव को एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सुनील। इस परीक्षण का निर्माण ब्राउहा ने 1943 में किया था। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह था कि कॉलेज स्तर के जो छात्र और छात्राएं जो कॉलेज में अध्ययन करते हैं उनकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस की क्षमता का पता लगाना, हृदय नाड़ी जो क्षमता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि उनकी जो कैपेसिटी है, एंड्योरेंस है, वो कैसी है। इसके लिए जो इक्विपमेंट हैं वो क्या होना चाहिए, एक तो मेट्रोनॉम्स होना चाहिए और 20x20 इंच के बॉक्स बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए जो है वो 18 से 16 इंच के जो बॉक्स हैं वो होने चाहिए, और एक स्टॉप वॉच होना चाहिए। ये बहुत ही सरल फिटनेस टेस्ट है जो हम घर पर भी रहते हुए इसके बारे में इसका टेस्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, जो ये हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट है इसको हम अपने घर पर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि इस परीक्षण में जो छात्र या छात्रा जो सब्जेक्ट है जिसका हम मेज़रमेंट ले रहे हैं उसको एक बॉक्स के सामने, जिसकी ऊंचाई 20 इंच होनी चाहिए, उसके सामने उसको खड़ा करते हैं, और खड़ा करने के बाद जो प्रशिक्षक है जो परीक्षण करता है उसके हाथ में स्टॉप वॉच रहती है और उसको एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन करना पड़ता है वो 20 इंच के बॉक्स के ऊपर से। और जैसे ही वह एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन करता है हम उसको एक में काउंट करते हैं और स्टॉप वॉच को चालू कर देते हैं। यह क्रिया जो है वो 5 मिनट तक की होती है। 5 मिनट तक सब्जेक्ट को अप और डाउन करना पड़ता है। ड्यूरेशन जो मिनट का है वो 1 मिनट में लगभग 30 स्टेप होने चाहिए। जब यह क्रिया करना सब्जेक्ट शुरू करता है, सब्जेक्ट से मतलब है छात्र और छात्रा, उस समय हम स्टॉप वॉच को प्रारंभ कर देते हैं, और जैसे ही उसके 5 मिनट हो जाते हैं इस क्रिया को करने के बाद उसको हम एक जगह कुर्सी पर बैठा देते हैं, और 1 मिनट के रेस्ट के बाद 30 सेकंड के लिए हम उसकी पल्स जो है वो रीड करते हैं। पल्स नाड़ी को हम रीड करते हैं, उसकी नोट करते हैं। आप इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं, या जो हमारा कान है वह कान के नीचे भी हम उंगली लगाकर उसकी पल्स की रेट को काउंट कर लेते हैं। फिर 30 मिनट का रेस्ट, और फिर 2.5 मिनट के बाद फिर हम पल्स की रीडिंग करते हैं, और उस पल्स की रीडिंग को एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। पल्स की रीडिंग को नोट करने के पश्चात फिर हम लिखते हैं, और फिर 3.5 मिनट के बाद हम उसकी पल्स की रीडिंग को एक बार फिर से नोट करते हैं। अभी तक अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। 5 मिनट तक वो जो है स्टेप अप और डाउन करेगा, फिर 5 से 6 मिनट के बीच वो रेस्ट करेगा, और 6 से जो 1.5 मिनट का ड्यूरेशन है उसमें हम उसकी पल्स की काउंटिंग करेंगे। फिर 6.5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक वो फिर रेस्ट करेगा, और फिर 7 मिनट से 7.5 सेकंड तक फिर हम उसकी पल्स काउंटिंग करेंगे, और 7.5 से लेकर 8 मिनट के बीच फिर वह रेस्ट करेगा 30 सेकंड का, और फिर 8.5 से 8.5 सेकंड के बीच में हम उसकी पल्स काउंट करेंगे। मतलब 5 मिनट जो सब्जेक्ट है वह स्टेप अप डाउन करेगा, 6वें मिनट में वो रेस्ट करेगा, फिर 1.5 मिनट हम उसकी पल्स रेट को काउंट करेंगे, फिर उसको 30 सेकंड का रेस्ट देंगे, फिर 2.5 मिनट के बाद फिर हम उसकी पल्स रेट निकालेंगे, फिर वो सब्जेक्ट रेस्ट करेगा, और फिर 3.5 मिनट के बाद हम फिर उसकी पल्स रेट को निकाल के काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद इसका एक फार्मूला होता है जो होता है 100 गुणे टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट इन रिकवरी पीरियड। जो रिकवरी पीरियड जब हमने उसको बैठाला था कुर्सी पर, उसके बीच की जो हमने 3 बार उसकी पल्स रेट ली है उसको आप इस उदाहरण से समझिए कि 100 गुणे टेस्ट ड्यूरेशन 5 मिनट का है, इन सेकंड में है। 5 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया,
5 मिनट को हमने जो सेकंड जो है वो सेकंड में 5 गुणे 60 बराबर 300, तो 100 गुणे 300 फिर अपॉन 2 इंटू जो हमने उसकी पल्स रेट ली थी। सपोज़ करिए कि जो पहले 1.5 मिनट की जो पल्स रेट थी वो 90 थी, फिर अगले 2.5 मिनट की पल्स रेट जो थी वो 80 थी, फिर 3.5 मिनट के बाद की पल्स रेट जो थी वो 70 थी। ये ध्यान रखने की बात है कि जो आप पल्स रेट ले रहे हैं वो घटते हुए क्रम में आनी चाहिए, और यदि घटते हुए क्रम में नहीं आ रही है इसका मतलब कहीं पर कुछ गड़बड़ है जो आपने मेजरमेंट में नहीं ले रखा है या मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ हुई है। इसके बाद जैसे हमने इसका पल्स रेट लिया तो उस काटने के बाद जो आंसर आया वो 62.5 आया, 62.5 आया। अब हम इसको फिटनेस इंडेक्स टेस्ट में देखते हैं कि ये इसके फिजिकल जो फिटनेस है वो किस प्रकार का है। जो फिटनेस इंडेक्स टेस्ट है उसमें उसका जो फिजिकल कंडीशन है सब्जेक्ट की वो कैसी है। अब इसमें आप देख रहे हैं 62 आया है, तो 62 मेल में जो है वह 60 इसमें आएगा 55 to 64 इंटू 9 में, मतलब बिलो एवरेज से भी कम है। और अगर महिला का है तो वो आ रहा है एवरेज में आ रहा है, 61.75 एवरेज ग्रुप में आ रहा है। इसका रेशियो आपके टेबल के सामने है। यदि 90 है तो एक्सीलेंट है पुरुष में, और महिला में 86 है तो एक्सीलेंट है। पुरुष में 80 to 90 है और महिला में 76 to 85.9 है तो गुड है, हाई एवरेज में है। और 65 और 79.9 है पुरुष में, 61 to 75.9 है तो एवरेज है। और अगर 50 से 64.9 है पुरुष में और 50 से 69 के बीच में यदि महिला में है तो वह बिलो एवरेज है। और 55 से ले पुरुष में और 50 से नीचे महिला में है तो वह पुअर है। दोस्तों, ये जो टेस्ट है इसमें कुछ दोष भी हैं। दोष ऐसा है कि ये जो टेस्ट है वो इसमें इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज इसका ये है कि ये कम उपकरण में और कम खर्चीला है, हम आसानी से कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज इसमें ये है कि जिसकी हाइट ज़्यादा है वो आसानी से कर सकता है, जिसकी हाइट कम है वो कम कर सकता है। और ये मोटे लोगों के लिए थोड़ा और टिपिकल हो जाता है, इसमें इसकी विश्वसनीयता को थोड़ा सा कम आंका जा सकता है। ये है जो टेस्ट था हार्वर्ड फिटनेस स्टेप फिटनेस टेस्ट। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।